अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और सुल्ताना मिंट यानी कि सुल्तान अहमद एरिया इस्तांबुल तुर्की से आपको खुशामदीद कहता हूं। इस एरिया की अपनी खूबसूरती है और इस एरिया में बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं। ख़ास तौर पर सल्तनत उस्मानिया की जो है वो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ब्लू मॉस्क है और ये खिलाफत उस्मानिया की एक फेमस अट्रैक्शन है और दुनिया भर से लाखों लोग इस ब्लू मॉस्क को विजिट करने के लिए आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ब्लू मॉस्क की तारीख के बारे में भी बताऊंगा और ब्लू मॉस्क के बाहर और अंदर के जो मनाजर हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं ब्लू मॉस्क में और देखते हैं कि ये ब्लू मॉस्क जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, तो इसके अंदर और बाहर के मनाजर कैसे हैं। तो नाज़रीन, मैं ब्लू मॉस्क के अंदर पहुंच चुका हूं और अगर इस ब्लू मॉस्क की तारीख की बात की जाए तो 1609 से 1617 के दरमियान सुल्तान अहमद के दौर में इस मस्जिद की तामीर की गई और 1617 से लेके आज 2024 तक ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। यहाँ पे 5 वक्त अजान होती है, यहाँ पे 5 वक्त नमाज होती है और लाखों टूरिस्ट इस मस्जिद को फ्री विजिट करते हैं। इस मस्जिद का कोई भी टिकट नहीं है। 6 मीनारों पर मुश्तमिल ये मस्जिद और इसके मुख्तलिफ बहुत सारे महराब हैं और नीले कलर के ये महराब हैं और पूरी दुनिया में इस ब्लू मस्जिद के चर्चे हैं। जहाँ पे भी मुसलमान बसते हैं और इस ब्लू मस्जिद में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया से नॉन मुस्लिम भी इस मस्जिद को देखने आते हैं, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया से लेके आज तक ये मस्जिद अपनी हालत में मौजूद है और आज भी फंक्शनल है और कायम है। तो चलें इस मस्जिद में और क्या क्या है वो भी देखते हैं। कि एक मीनार की रेनोवेशन जारी है और बाकी आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है और एक अपनी अट्रैक्शन है इस मस्जिद की, इसीलिए लाखों टूरिस्ट दुनिया भर से इस मस्जिद को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। मस्जिद के अंदर चलते हैं और मस्जिद के अंदर की खूबसूरती भी देखते हैं। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया हूँ और ये मस्जिद जितनी बाहर से खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा ये मस्जिद अंदर से खूबसूरत है। इसके अंदर की जो खूबसूरती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो मेन महराब है और बाकी जितने भी महराब हैं, और यहाँ पे हज़ारों लोग एट ए टाइम इस मस्जिद को विज़िट करने आते हैं। देखिए इसमें कितने बड़े बड़े फानूस जो हैं वो लटकाए गए हैं और इसके महराब, ये इसका मेन महराब है और बाकी छोटे छोटे महराब भी आपको हर तरफ नज़र आएंगे। ये इसका मेन हॉल है और ये मेन महराब है इस ब्लू मस्जिद का। जितनी ये मस्जिद बाहर से खूबसूरत दिखती है उससे कहीं ज़्यादा ये मस्जिद अंदर से खूबसूरत है। ये इस मस्जिद का मेन महराब है और यहाँ पे इमाम साहब जमात करवाते हैं। महराब के नीचे इसके 4 मेन सतून हैं, 1 2 3 और ये 4। ये 4 इतने बड़े बड़े इसके मेन सतून हैं जिसके ऊपर ये जो महराब है वो खड़ा है। नाज़रीन, एट ए टाइम 10,000 लोग इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। 1985 में इस मस्जिद को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और तब से अब तक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये ब्लू मॉस्क। और ये इस्तांबुल में भी बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है और यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लाखों टूरिस्ट इस ब्लू मॉस्क को विज़िट करने के लिए आते हैं। नाज़रीन, इस ब्लू मॉस्क के आउटडोर कॉरिडोर में एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे मुख्तलिफ बोर्ड्स पड़े हैं, उन बोर्ड्स पे बैनर्स लगे हैं और बैनर पे इस्लाम की तारीख के बारे में मुख्तलिफ इबारात लिखी हुई हैं। इस्लाम की तारीख के बारे में, इस्लाम के बारे में, इस्लाम क्या कहता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम भी लाखों लोग आते हैं, तो उनको इस्लाम के बारे में बताने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ बोर्ड्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि वो ये पढ़ें और इस्लाम को सही मानों में जान सकें। बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ हिजाब। हिजाब क्या है, इस बोर्ड पे जैसे लिखा है हु इज़ अल्लाह, अल्लाह के बारे में
जो है वो पूरी डिटेल के साथ लिखा है। यहाँ पे कुछ मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस हैं, मतलब मुसलमानों ने जो जो चीज़ें इन्वेंट की हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स इस बोर्ड पर लिखी है। द 3 मोस्ट होली मॉस्क ऑफ इस्लाम, मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल नबवी और मस्जिद अल अक्सा। आगे द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो 5 पिलर हैं उनके बारे में लिखा है। शहादा, सलाह और ज़कात, फास्टिंग यानी कि और हज। आगे चलेंगे तो ये स्टेटस ऑफ वुमेन इस्लाम, इस्लाम में जो औरत का मकाम है उसके बारे में हदीस की और कुरान की रोशनी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और आगे ये है द मुस्लिम फैमिली, मतलब मुस्लिम फैमिली किस तरह रहती है और मुस्लिम फैमिली में कौन कौन से रिश्ते होते हैं, पेरेंट्स एंड एल्डर्स, वुमेन, वाइफ, चिल्ड्रन, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल के साथ लिखा हुआ है। आगे चलेंगे तो ये एक बोर्ड है जिसपे खाना काबा की पूरी तस्वीर है और पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि खाना काबा में कौन सी चीज़ कहाँ है और इस चीज़ का नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, तमाम डिटेल के साथ चीज़ें बताई गई हैं। तो ये इस पूरे कॉरिडोर में आपको इस तरह के बोर्ड्स मिलेंगे ताकि जो आने वाले लोग हैं वो इस्लाम के बारे में सही मानों में जान सकें।